नमस्कार, डिवाइन देवी में आपका स्वागत है। आज का खास एपिसोड एक ऐसे देवी का है जिनकी उपासना कर भगवान कृष्ण ने शिवपुत्र बानासुर को हराने के लिए वरदान प्राप्त किया था। उस भीषण युद्ध में भगवान कृष्ण ने माता की सहायता से देवाधिदेव महादेव को परास्त किया था। युद्ध समाप्ति के बाद माता द्वारिकाधीश की नगरी के पास नजदीकी पहाड़ पर विराजमान हुए थे। ये देवी को भगवान शिव के द्वारा प्रकट किए जाने पर माता को हरसिद्धि कहा जाता है, परंतु भगवान कृष्ण की तपश्चर्या से प्रसन्न करने पर हरि के काम सिद्ध किए, इसीलिए माता हरिसिद्धि कहलाए। माता हरसिद्धि के उज्जैन, पोरबंदर, राजपीपला जैसे कई स्थानों पर प्राचीन मंदिर स्थित है, परंतु आज हम गुजरात के सोलंकी युग से जुड़े हुए चमत्कारिक माता हरसिद्धि के मंदिर की बात करने वाले हैं। यह सिद्धपीठ गुजरात के महेसाना जिले में स्थित लाडोल गांव में स्थित है। यह मंदिर 1500 साल पुराना है, जिसका पुनः निर्माण राजा सिद्धराज जयसिंह ने करवाया था। क्या है इस स्थान की महिमा, जानते हैं आज के खास एपिसोड में। आपसे विनंती है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बात आज से करीब 800 साल पुरानी है। इस समय गुजरात में पाटन के सोलंकी राजा कर्णदेव का शासन था। गुजरात में इस समय तंत्र का प्रभाव था। तांत्रिकों ने राजा को प्रभाव में लाने के लिए कई प्रयत्न किए, परंतु तांत्रिकों का प्रयास असफल हुआ। तब तांत्रिकों ने एक षड्यंत्र किया। राजा कर्णदेव की महारानी मीनल देवी थे, जो उस समय गर्भवती थे। तांत्रिकों ने तंत्र विद्या से मेढक को मिट्टी के घड़े में ऊपर से कपड़ा बांध कैद किया और रानी का गर्भ बांध दिया। 9 महीने बीतने पर भी बालक का जन्म नहीं हुआ। तब राजा चिंतित हुए। राजा ने कई वैद्य ज्योतिषियों से विचार विमर्श किया, उपाय किए, परंतु वह निष्फल हुए। रानी मीनल देवी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। उस समय राजा कर्णदेव को मंत्रियों से जंगल में प्राचीन लाटपल्ली के खंडहरों में देवी के भग्न मंदिर में स्थित एक सिद्ध साधु के बारे में पता चला। राजा अपने मंत्रियों के साथ इस स्थान पर आए। राजा ने सिद्ध को समस्या का निराकरण पूछा। तब सिद्ध पुरुष ने कहा, हे राजा, तुम्हें पुत्र हुआ है, नगर में जाओ, बधाइयां बांटो, दान करो। राजा सिद्ध के चरणों के आशीर्वाद लेके पाटन वापस आए। वापस आने पर रानी महल से कोई समाचार नहीं थे। तब राजा ने सिद्ध की बात रानी से की एवं विश्वास के साथ नगरी में रानी को पुत्र हुआ है, ऐसी झूठी खबर फैलाई। तांत्रिकों ने जब पुत्र जन्म की बात सुनी, तब शंका से मंत्र के साथ मिट्टी के घड़े को जमीन से निकालकर कपड़ा हटाया। कपड़ा हटने से मेढक कूदकर घड़े से बाहर आया। उधर तंत्र विद्या से बांधा गर्भ मुक्त हुआ और इधर रानी ने पुत्र को जन्म दिया, जो सिद्ध की कृपा से होने पर नाम सिद्धराज दिया। कुछ समय बीतने पर राजा रानी पुत्र सिद्धराज को लेके सिद्ध के पास गए। तब सिद्ध ने यहाँ स्थित देवी हरसिद्धि के चमत्कार के कारण पुत्र जन्म के रहस्य की बात राजा को कही एवं पुनः मंदिर निर्माण का संकल्प करवाया। कुछ समय बीतने पर आंतरिक युद्ध के चलते राजा व्यस्त हो गए। बाद में बीमारी के चलते उनका निधन हो गया और राजा का संकल्प अधूरा रह गया। सिद्धराज के राज्याभिषेक होने पर माता मीनल देवी ने उन्हें संकल्प की बात याद कराई। सिद्धराज राज कार्य में यह संकल्प भूल गए। एक बार सिद्धराज मालवा से युद्ध कर वापस आ रहे थे। तब रात्रि विश्राम के लिए लाटपल्ली के मध्यरात्रि को राजा को ह्रीम 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 मंत्र का जाप सुनाई दे रहा था। तब राजा अपने साथ मित्र को लेकर आवाज की दिशा में गए। वो आवाज का पीछा करते करते माता के मंदिर के खंडहर के पास आ गए। वहां राजा ने माता के मंदिर के गर्भगृह के मध्य से नीली रोशनी आती देखी। राजा ने शंका से उपस्थित अदृश्य शक्ति को प्रकट होने के लिए कहा। राजा को माता ने आकाशवाणी से उनके पिता का संकल्प याद दिलाया। राजा ने वहां मंदिर बनवाने का वचन माता को दिया। माता ने कहा कि सदियों से वह लाटपल्ली की नगर देवी के रूप में विराजमान है। काक्रम से नगर ध्वस्त हुआ, परंतु माता सूक्ष्म रूप में आज भी वही विराजमान है एवं राजा को मूर्ति के निर्माण का निर्देश दिया। राजा ने पाटना के मूर्ति का निर्माण कराया। माता की विधिवत स्थापना कर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर आरस पत्थर से निर्मित है। गर्भगृह विशाल है। माता की सफेद आरस पत्थर से बनी सुंदर मनोहारी मूर्ति स्थापित है। माता की मूर्ति तंत्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अष्टभुजाधारी है, जो कमल के आसन पर स्थित है। देवी के 8 हाथों में अक्षमौ, फेट, कमंडलू, अंकुश एवं पद्म है। देवी का स्वरूप उग्र है, परंतु राजा ने माता के सौम्य स्वरूप को स्थापित करवाया है।
माता तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए नवरात्रि में माता को सुरणकंद, दही एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। माता को नवरात्रि में 8 दिन के लिए भोग में फराल धराने का विधान है तथा नवमी के दिन माता को राजभोग अर्पित किया जाता है। निसंतान दंपति यहाँ संतान प्राप्ति के लिए सोना, चांदी, पीतल या मिट्टी के गरबे माता को अर्पण करने की मान्यता रखते हैं। दशहरा के दिन मंदिर में यह गरबे चढ़ाए जाते हैं। यहाँ चैत्री वासंती नवरात्रि में 108 दियों से आरती होती है। फाल्गुन वदी तीज को माता का भव्य पाटोत्सव होता है। भैरव अष्टमी, महाशिवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साल भर भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आशा है आपको आज दी गई मां हरसिद्धि के मंदिर की जानकारी पसंद आएगी। ऐसे ही देवी मंदिरों की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता जी।